आजकल हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमें हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। हमें हमारा न्यू वर्जन क्रिएट करना है। पर क्यों? क्या मीनिंग है इसका? तो ये समझाने के लिए मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि आपको क्यों ट्रांसफॉर्म होना है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लाना है। उसके लिए आपको अपने अंदर क्या बदल करना है। जैसे कि आज आप 1 लाख से लेके 10 लाख तक जाना चाहते हो, 1 लाख पर मंथ, तो 10 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो। आपको मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। तो इसके लिए सबसे बेसिक क्या है कि हमें वो लेवल पे ट्रांसफॉर्म होना है, वो फ्रिक्वेंसी पे जाना है। राइट? तो इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार ऐसे हो जाता है, जैसे कि हमको बचपन से पता है कि जब हमें एग्जाम्पल दिया जाता है पानी का, पानी है ना, पानी वो कैसे बहता है, उसके कैरेक्टर्स क्या है। पानी की जैसे लाइफ में बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। वो बड़े बड़े पत्थरों से टकराता है, फिर भी आगे बढ़ते जाता है, पीछे मुड़ के देखता नहीं है। जब तक वो ओशन से मिलता नहीं है तब तक वो बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है। आपने सुना होगा ना एग्जाम्पल। एक बार पानी के जीवन में ट्रांसफॉर्म होने का ओकेजन आता है। कैसे? एक बार ऐसे होता है कि पानी बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, और एक बहुत बड़ा डेजर्ट रेगिस्तान आता है। मतलब वो कहीं 1000 एकर्स से भी ज्यादा बड़ा से बड़ा रेगिस्तान रहता है। पानी जाता है, रेगिस्तान से टकराता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। वापस आता है, टकराता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो वहां से है ना, रेगिस्तान उसको एक आवाज देता है। रेगिस्तान बोलता है, ए पानी, अभी तक तू लाइफ में सिर्फ बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। अब अगर तुझे यहां से क्रॉस करना है तो तुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मतलब तुमको एक मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? आपको हवा की मदद लेनी पड़ेगी, विंड की मदद लेनी पड़ेगी, एयर की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहले तो पानी को कुछ समझता नहीं है, फिर हवा आती है वहां पे, और पानी पानी को बोलती है, आज तक तुमने बहा, अकेले थे, बहते रहते थे। अभी आपको क्या करना है? दो चीजें करना है। आपको ये सीखना है, सरेंडर। अभी आपको बहना नहीं है, आपको सरेंडर करना है मुझे। मैं आपको कैरी करूंगा, मैं आपको उठाऊंगा यहां से। अभी तक आप बहते थे, अभी तक आपने किसी के ऊपर विश्वास रख के अपने आप को उठा के इस इस पार उस पार जाने कभी गए नहीं, हमेशा बहते गए। इसका मतलब ये हुआ, हवा ये बोलता है कि मैं तुझे मेरे में एब्जॉर्ब करूंगा। जैसे मैं एब्जॉर्ब करूंगा, आप एक तरीके के क्लाउड्स बन जाओगे। आप क्लाउड्स बनोगे, जैसे कि ढक बनोगे, एक क्लाउड बन जाओगे। क्लाउड बनने के बाद मतलब बादल बन जाएंगे। वो जो पानी है, जो नदी है, वो हवा की वजह से ऊपर चली जाएगी आसमान में, और उसके बादल बनेंगे। और जैसे ही बादल हो जाएंगे, वो बादल पूरे 1000 एकर्स रेगिस्तान से उस पार चले जाएंगे। जैसे ही उस पार चले जाएंगे, बारिश हो जाएगी। जैसे ही बारिश हो जाएगी, वापस से नदी बहने लगेगी, जो उसका नया वर्जन रहेगा।
अगर वो पानी बोलता नहीं मुझे बहना ही है, तो वो कभी 1000 एकर्स का रेगिस्तान क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो जब हवा को सरेंडर करता है, हवा को अलाउ करता है कि वो उसको उठाए और उसके बादल बनाए और वो कैरी करे, मतलब पहले वो फ्लो हो रहा था, अभी उसने किसी को अपने हवाले करके कैरी करने की परमिशन दी, तब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही होता है हमारे लाइफ में। अगर हमारे हमारे भी कुछ हैबिट्स है, हमारे कुछ पैटर्न्स है, वो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जैसे कि हमारे में समझो ईगो है, हमें लगता है कि मेरे में ईगो है, मैं क्यों किसी के पास से कुछ सीखूं। पर अभी जो नए टेक्नोलॉजीज है, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, जिनको नेट के बारे में, जिनको वेबसाइट कैसे बनाना है, जिनको फोटोज कैसे बनाना है, वो उनको पता है। हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो चीज थी नहीं। तो अगर हम हमारे ईगो पे बैठ जाते हैं कि नहीं मैं क्यों उनके पास से सीखूं, तो छोटे हैं, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे कैरेक्टर में नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि हमें बहुत शर्म आती है लोगों के सामने अपने बारे में बात करने की। पर अभी जमाना ऐसे आया है कि जब तक हम सोशल मीडिया पे दिखेंगे नहीं, जब तक लोगों को हमारे सर्विसेज पता नहीं चलेगी, तब तक हम कभी भी, हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स हमें नहीं मिलेंगे, हमारा कनेक्शन नहीं बढ़ेगा। हमें सेल्स आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, तो ही हम हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि हमारे में वो क्वालिटी नहीं हो, तो वो क्वालिटी लाने के लिए हमें हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन बाय डॉक्टर हिना काजी। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग, मेरे बात सुनने के लिए। आगे आपको एक टिप देती हूँ। आपको, आप एक पेपर पे लिखिए आपको क्या अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए आप अपने आप में कौन सा, कहाँ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, क्या लाना है, वो लिख के आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो।